आदमी ने कूड़ेदान से कुछ नूडल्स निकाले। जब वह उन्हें आनंद से खा रहा था तब लड़की ने उसे एक केक ऑफर किया। आदमी ने बिना किसी संकोच के उसे लिया और खाना शुरू कर दिया। अचानक पास में खड़ा लड़का बेहोश हो गया। आदमी दौड़ा और उसके शरीर के कुछ पॉइंट पर दबाव डाला। फिर उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग करके उसकी सांसों को स्थिर किया। इस तरह वह उसे बचाने में सफल रहा, लेकिन वह और कुछ नहीं कर सका। उसने कहा कि लड़के को तुरंत हार्ट सर्जरी की जरूरत है, लेकिन लड़की ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, वह केवल थोड़ी थोड़ी करके बोतलें इकट्ठा कर सकती है। आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने अपने कपड़ों से सोने का एक टुकड़ा निकाला। उसने कहा, इसे बेच दो और लड़के की जान बचाओ। लड़की कृतज्ञता से भर गई, लेकिन वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वह सोने का टुकड़ा जनरल प्रोटेक्टर के मास्क का हिस्सा था। 10 साल पहले उस जनरल ने अकेले ही एक पूरी सेना को पराजित करके गायब हो गया और फिर सड़कों पर रहने लगा। अब जब वह टुकड़ा सामने आया तो न्यूयॉर्क का हाई कमान सतर्क हो गया। उन्होंने सब कुछ रोक दिया और वे खुद उसे खोजने निकल पड़े। इस बीच लड़की ने वह सोना बेच दिया और उसे सर्जरी के लिए एक बड़ी रकम मिल गई। ठीक जब वे सर्जरी शेड्यूल करने जा रहे थे तभी वे पहले से ही नजरों में आ गए थे। पता चला कि लड़के का डीएनए खलनायक के बेटे से मेल खाता था। जब तस्कर उसे ले जाने की कोशिश कर रहे थे तब आदमी समय पर वहां पहुंच गया। उसने उन पर चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, लेकिन तस्कर उसका मजाक उड़ाने लगे और उन्होंने उसे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी। आदमी की आंखें ठंडी हो गईं और उसे अपनी बेटी याद आ गई। एक क्रोध उसके अंदर भर गया। उसने तुरंत हमला कर दिया और कुछ ही वारों में उन्हें हरा दिया। तस्कर खून से लथपथ भाग गए। जब खलनायक ने यह देखा तो वह क्रोधित हो गया। पहले कभी किसी ने उसकी चुनौती नहीं ली थी, इसलिए वह खुद आया और उसने एक कार भेजी ताकि वह उन्हें कुचल दे। आखिरी पल में आदमी ने अपने शरीर से उन दोनों भाइयों की रक्षा की। लड़की रोते हुए उसे रोक रही थी कि वह रुक जाए और उनकी रक्षा करे, लेकिन आदमी ठंडा पड़ गया और उसने कहा कि वह उससे दूर चली जाए। फिर वह मुड़ गया और चला गया, लेकिन उसी पल खलनायक ने अपने आदमियों के साथ रास्ता बंद कर दिया। वह लड़की को जबरदस्ती ले जाना चाहता था। गवाहों ने उसे रोकने की कोशिश की, चिल्लाते हुए बोले कि उसके पास कोई कानून नहीं है, लेकिन खलनायक केवल मुस्कुराया और उसने कई सोने की छड़ें निकाली। इतना सारा सोना देखकर भीड़ चुप हो गई और खलनायक संतुष्ट था। लड़की ने आदमी को बुरी तरह से पुकारा और आखिरकार वह रुक गया। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने टुकड़ों से भरा एक थैला निकाला और खलनायक से कहा कि उसे छोड़ दो, लेकिन उसने हंसते हुए कहा कि उसके घर की तारें भी सोने की बनी हैं। फिर उसने सार्वजनिक रूप से चुनौती दी, कहा कि वह उसे मजबूर करेगा कि वह अपनी आंखों से देखे कि वे लड़की को कैसे तबाह कर रहे हैं। आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने खुद को पकड़ रहे गार्ड से आजाद कर लिया। गुस्से में भरे खलनायक ने खुद उस पर हमला किया, लेकिन हर वार जो उसने किया वह ऐसे उछल गया जैसे वह स्टील पर वार कर रहा हो। आदमी ने एक जोरदार मुक्का मारा और उसे कई मीटर दूर उड़ा दिया। जब खलनायक चिल्लाते हुए उठा, न्यूयॉर्क की हाई कमान वहां प्रकट हो गई।